ट्रेड कैसे लिया जाता है ऑप्शन का, बैंक निफ्टी का, फ्यूचर का। आज की इस वीडियो में हम उस चीज को समझेंगे। जैसे कि मैं आप सभी को रिकमेंड्स करता हूँ कि आपने कौन सा लेना है, तो उसमें जब आपको मैं बताता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है ना। ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है, इस एरिया में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस एरिया में, आपको मैंने यहाँ पर जो ये वाला एरिया लिख कर दिया हुआ ना, इस एरिया को आपको यहाँ पर सर्च करना होता है, ठीक है। ये सर्च का ऑप्शन आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऊपर हर किसी की विंडो पे लिखा होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली आप जस्ट एक नंबर मेंशन कीजिए सर्च बॉक्स में, आपको ये एरिया निकल के आ जाएगा। उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सब निकल के आ जाएंगी। उसके बाद आपने देखना है कि ये बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ऑप्शन है, इंट्राडे है, व्हाटएवर जो मर्जी हो, इस नंबर से आपका पूरा सर्च निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कई लोग यहाँ पे कॉल या पुट पूछते हैं कि कॉल लेना है या पुट लेना है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है, फिर भी आप इस चीज को क्यों पूछते हो। फिर भी बता देता हूँ। कॉल का मतलब होता है ऊपर जाना, पुट का मतलब होता है नीचे आना। जैसे हम कहते हैं ना, कॉल, कॉल मीन्स फोन ऊपर उठाए, पुट नीचे रख दें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3:29 पे मार्केट ऑफ होता है, ठीक है ना। 3:30 पे, ऑलमोस्ट 3:30, 3:29 पे मार्केट ऑफ होता है। और उस टाइम पे इस स्टॉक का प्राइस जो 30 से 33 रुपए था, 30-33 रुपए पे उस टाइम पे इसका प्राइस था। और अभी रात को मैं तकरीबन, ये आप टाइम देख सकते हैं, 12:40 रात का टाइम है। अभी स्टॉक का प्राइस जो है 40 रुपए हो चुका है। मतलब कि अगर कल शाम को अगर किसी ने मेरी सलाह मान के अगर उस टाइम पे अगर इस पे लगाए पैसे, ठीक है, तो उस पर्सन के ऑलरेडी एक ग्रोइंग एज में दिख रहा है, ठीक है। देखिए मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों चीजें होती हैं। हम डेड श्योर 100% ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और डेड श्योर 100% ये भी नहीं कहते कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप 10 बार सिक्का उछालो तो हमेशा ना हेड आएगा और हमेशा ना टेल आएगा, बट हमें अपने एक स्टॉप लॉस के साथ उसे हमेशा साथ में चलना चाहिए। नुकसान की यहाँ पर जो गुंजाइश है वो हमारे हाथ में है। हम चाहते हैं हमें कितना नुकसान हो, लेकिन प्रॉफिट कितना हम चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। बट आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले, अपनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को फाइनल करना बहुत जरूरी है। आप अपनी अमाउंट पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं, मीन्स के 100 रुपीज आपने लगाया तो 100 के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। और अगर आप 100 के ऊपर प्रॉफिट चाहते हो तो कितना प्रॉफिट चाहते हो, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 80। जब तक आपका रिस्क और प्रॉफिट कंफर्म नहीं होगा आपके माइंड में या आपकी नोटबुक में, तब तक आप अगर लॉस जा रहा तो उसको भी आप होते जाओ, रहने दोगे ये सोच के कि भाई कभी प्रॉफिट होएगा, तो आपका लॉस 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 नीचे चलता रहेगा। और अगर आप प्रॉफिट को एक बार फाइनलाइज कर दो कि भाई मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, तो ही आप उसमें से एग्जिट कर पाते हो। अदरवाइज आप लालच में रह जाते हो कि भैया लालच में रह के आप सोचते रखो कि भाई ऊपर जाएगा, जाने दो जितना जा रहा है। तो कभी भी लालच में नहीं खेलना, ठीक है। हमेशा एक फिक्स रहो कि भैया मैंने इतने पे लॉस हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और इतना मेरे को प्रॉफिट हो गया तो मैं बन जाऊंगा। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस का क्या फैक्टर रखना है, देखिए। अगर बाय चांस मैं आपको प्रॉफिट और लॉस का फैक्टर ना शेयर करूं एट ए टाइम, क्योंकि कई बार मार्केट को एनालाइज करने के बाद बताया जाता है कि प्रॉफिट लॉस क्या उसमें हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर आप नॉर्मली 10 से 20%, 10 से 20% क्या है, जैसे ये 40 रुपए का अभी भाव है, तो 10% कितना होता है, -4 रुपीज, यानी कि 36। 20% कितना होता है, 8 रुपीज, यानी 32। तो अगर यहां पर आप इसको 20% माइनस रखते हो यानी कि 32 रुपीज, और अगर 10% माइनस कर रखते हो यानी कि 36 रुपीज, तो इस भाव पे अगर ये माइनस आ जाता है तो आपको इसको सेल कर देना चाहिए। और हाई कितना जाना चाहिए, तो हाई देखिए, हाई हमेशा आपके लॉस का डबल होना चाहिए। अगर 10 रुपए आप लॉस, 10% आप लॉस मार रहे हो, तो आप 20% को हाई मानिए, ठीक है। कि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 36 रुपए पे आप इसको सेल कर दो, अगर लॉस में जाना है, तो प्रॉफिट में जाना तो कितना चाहिए हमको, 4 से 44 या 48, ठीक है। 48 तक रखो, बाकी जितना आपको सही लगता है। स्टार्टिंग में जो बिगनर्स है वो थोड़ा प्रॉफिट में खुश रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा थोड़ा सोचते हैं कि यार क्या हो जाएगा, तो 40 का ट्रेड है, 40 की जगह आप सिर्फ 10% ही लॉस रखो, इससे ज्यादा लॉस में। और जैसे ही आपका प्राइस 40 से 44 हो गया, 45 हो गया, अपने स्टॉप लॉस को जो आपका 34 पे या 36 पे लगा था उसको बाद में 40 पे कर दो। अब ये जो स्टॉप लॉस होता है इसको कैसे लगाते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फाइंड कैसे करना है कि मेरे को लेना कहाँ से है, सर्च का, या सर्च के बटन से आपने नंबर डालेंगे,
आपको पता लग जाएगा कि भैया ये वाली चीज ऐसे होती है। बाकी सेम वही प्रोसेस जैसे आप डिलीवरी लेते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे बाय, सीधा आपका विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, विंडो खुलने के बाद विंडो खुल जाएगा। विंडो खुलने के बाद ये देखिए, आपके लिए मैंने खुद अभी यहाँ पे चेक किया कि मैं आपको बनाकर दिखा सकूं, बट यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अभी बंद है। बट ये आपका मॉर्निंग के लिए चला गया। विंडो खुलने के बाद आपका ये जो ऑर्डर यहाँ पर मेंशन है, ऑर्डर में वो आपका चला जाता है कि आपने ऑर्डर किया है। ठीक है, यहाँ पर 40 रुपीज आप देख सकते हैं, लिमिट यहाँ पर 40 रुपीज 95 पैसे के लगे हुआ है। मीन्स कि ये जो ऑर्डर है मेरा 40 रुपीज 95 पैसे के आसपास ही जाएगा। ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पे ऑर्डर में आपका आता है। अब मेन क्वेश्चन ये था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना। तो देखिए, ये जो ये यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ये बाद में ये जो यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है इसके बगल में पोजीशन लिखा है, पोजीशन में आपको ये चीज शो होने लग जाएगी, यही ऑर्डर आपका। ठीक है, जब आपको ये पोजीशन में शो होने लग जाएगा, यहाँ पोजीशन में, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने इस एरिया पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन निकलेंगे। अभी यहाँ पे बाई एट मार्केट प्राइस लिखा है क्योंकि मार्केट बंद है। यहाँ पर आपका आ जाएगा पोजीशन। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन और निकल के आएंगे। वो जो दो ऑप्शन निकल के आएंगे उनमें से पहला ऑप्शन होगा स्टॉप लॉस SL, दूसरा ऑप्शन होगा ट्रिगर प्राइस। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन होगा, सॉरी, दूसरा मतलब ऑप्शन होगा टारगेट। तो जहां पे स्टॉप लॉस है वहां पर आपने क्या करना है, आपका जो करंट वैल्यू है उसका आप 5%, 10%, 20%, जितना आपको सही लगता है कि मेरे को वहां पे डालना है एक सेफ ट्रेडिंग के लिए, या फिर जो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ आपको उसको डालना है। और जो टारगेट है, टारगेट जो दिया जाता है आप उसको डालिए। अदरवाइज आप टारगेट जो आपको एक डिजायर अमाउंट लगती है कि मेरे को इतना डालना चाहिए, उतना आपको उसमें मेंशन करना है। ये वाला जो ट्रेड है ये आप सभी को लेना चाहिए। ठीक है, क्यों लेना चाहिए इसका मैं रीजन बताता हूं। इसको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये जो ट्रेड है ये आपका महज कितने रुपए का है, आई थिंक मैंने आप सभी को ये शेयर किया। हाँ, ये देखिए, ये आपका ट्रेड महज 400 450 रुपए का है। तो देखिए, 400 रुपए में आप ट्रेड करना सीख जाते हैं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो पैसा भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और अगर पैसा अच्छा ना भी बना तो कम से कम आप चीज को सीखेंगे तो सही। ठीक है ना। और दूसरी चीज एक और जो मैं अभी आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आज HDFC के बारे में और सिप्ला के बारे में मैंने आपको यहाँ पे साथ साथ में मेंशन कर रहा हूँ कि SL15, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, SL15, SL14। ठीक है, साथ साथ मैंने अपडेट करते रहे आपको मॉर्निंग। जो ये छोटी वाली गेम होती है ना, छोटे टाइम ड्यूरेशन गेम, ये बहुत ही शॉर्ट गेम होती है, इसमें फटाफट एक्शन लेना होता है और कुछ ही देर का काम होता है। आप सभी लोगों ने ये देखा कि बहुत ही कम टाइम में बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं, बट आपने उसके बावजूद भी इस ट्रेड को सारा दिन पकड़ के रखा, ये आप लोगों ने एक गलती की। अब जिन्होंने गलती कर दी, ये नहीं कि बहुत बड़ी गलती थी, कोई बात नहीं, उन्होंने वो गलती कर दी, तब भी उनका ट्रेड सेफ है, कहीं दूर नहीं जाता। ठीक है ना, उनका वो चीज रिकवर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टॉक अच्छे हैं। बट यहां पर मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब HDFC का स्टॉक, यहां पर ये देखिए, HDFC का स्टॉक 12 रुपए 60 पैसे में आप सभी ने खरीदा। 12 रुपए में 60 पैसे में खरीदी गई चीज को मैंने यहां पर जब लिखा HDFC SL15, मतलब कि HDFC को 15 रुपए तक आपने रखना है। 15 रुपए से नीचे अगर गिरता है तो वो आपको बेच देना चाहिए, ऑटोमेटिक वो सेल हो जाना चाहिए ताकि आपका पैसा बुक हो जाए। अब 12 रुपए की चीज अगर 15 रुपए की हो गई तो कितने रुपए बढ़े, 12 से 13 14 15, 3 रुपए बढ़े। 3 रुपए बढ़े ना, 3 रुपए बढ़े, और 12 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया 20 पैसे। तो 3 रुपए बढ़े तो उस हिसाब से 12 या 36, 3 रुपए 6 पैसे, या 3 रुपए 60 पैसे हम मान के चलिए। तो ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि सेफ ट्रेडर कैन बुक 20 to 25%, ऑलमोस्ट आपका 25, मतलब 12 रुपए के हिसाब से जिन्होंने अगर एग्जैक्टली टाइम पे बाय किया होगा तो भी उनको 20% का मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो लालच में रहे और मिलेगा और मिलेगा, वो यहाँ पर गलत। दूसरी चीज, सेम सिप्ला के केस में था। सिप्ला के केस में 15 रुपए 55, ये मैंने करंट रेट ही, करंट इसका और भी नीचे आया था। ठीक है, 15 रुपए 55 की जगह इसका रेट और भी नीचे आया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन पर्सन ने बाई नहीं किया है, जिस पर्सन ने बाई किया है मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको इस चीज में कैसे समझ के रहना है। ठीक है, देखिए, जरूरी ये नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं,
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना आप लालच में आ जाते हो। आपको लालच में नहीं रहना इसमें कभी भी, ठीक है। लालच में आप जितना रहोगे उतना आपको इसमें नुकसान रहेगा। आपको इसमें लालच में बिल्कुल भी नहीं रहना। आपको सिर्फ मार्केट में, गेम में बने रहना है। ये देखिए सिप्ला लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये बात बताइए, 11 रुपये 90 पैसे की पर्सन की एवरेज है, ठीक है ना, 11 रुपये 90 पैसे के आसपास का उनका ये प्राइसिंग परचेजिंग रेट है। और वहां पर उनको 4.82% के हिसाब से, मतलब वहां पर उनको 7800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या 7800 रुपये का प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट नहीं है? आप लोग क्यों नहीं एग्जिट करते? क्यों आप लोगों ने एग्जिट नहीं किया? आप लोगों को एग्जिट करना चाहिए था। मतलब कि 7800 रुपये कम नहीं होते यार। 7800 रुपये का आपको प्रॉफिट बना के साइड हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं प्रॉफिट बनाया, साइड नहीं हुए, तो वहां पे कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। धीरे धीरे सबकी गलतियां होती हैं, धीरे धीरे हम सब सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने HDFC के बारे में आपको सभी को क्लियर दिया। और यहाँ पे सिप्ला में मैंने सिप्ला के बारे में मैंने यहाँ पे 16 रुपीज मैंशन किया है कि सिप्ला जो है 16 रुपीज तक आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 16.30 रुपीज तक। तो यहाँ पर अगर 16 रुपीज से नीचे शेयर गया है, बट 16 रुपए तक आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपका ये 7800 रुपया ये कहीं नहीं जाता। 7800 जैसे 7500 हो जाता है, जेब में कुछ तो आता है, ठीक है। जिन लोगों ने सेल कर दिया बहुत अच्छी बात है, पैसा बनाया उन्होंने। जिन्होंने नहीं बनाया मैं उनको बता रहा हूं कि लालच में रहोगे, बन रहा है बन रहा है बन रहा है पैसा, तो एक दिन एक टाइम पे निकल जाएगा। और गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ये सोचते रहोगे तो भी गया, ठीक है। तो हमेशा अपना फिक्स रखो कि भैया मैंने इतना कमाना है और इतना मैंने छोड़ना है, ठीक है। तो अगेन आप सभी को मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि भैया ये वाला जो ट्रेड है ये सभी लोग लीजिएगा। सेंसेक्स 74200। रीजन क्या है सेंसेक्स 74200 का लेने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सेंसेक्स को हमने क्यों लेना है? अब इस चार्ट को देख लीजिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है। आज बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरी है। 95% स्टॉक्स, 95% से भी ज्यादा स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव थे, ठीक है ना। क्योंकि सेबी की तरफ से एक नेगेटिव न्यूज है जिस वजह से मिड कप और स्मॉल कप दोनों गिर गए, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई इतनी गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन सेबी की तरफ से बहुत सारी ऐसी कोई गाइडलाइन, सेबी की तरफ से ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई, ठीक है। अब इस स्टॉक को लेने का मेन रीजन क्या है, हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्टॉक अपने पिछले 5 दिन के सबसे लो पे चल रहा है और यहां से स्टॉक ने थोड़ा सा अपने आप को रिकवरी देना शुरू की है। सेकंड चीज, 1 मंथ का अगर आप लो देखें तो 72,761, और उससे पहले 72,500, 72,304, ठीक है। ये लो के अभी आप लो जो हमेशा, वो हमेशा हाई से लो को देखा जाता है। हाई से हमेशा लो को देखा जाता है। अगर आप यहां पर देखें तो ये जो हाई है 73,095 से जो इनका लो बनाया है, 73,095 से 72,304, मतलब 700 पॉइंट का, ठीक है। और सेम वही लो अगर आप अभी के देखो में तो यहाँ पे 906 पॉइंट का। मींस कि अप्रोक्सीमेटली 700-800-900 पॉइंट का जब एक बार करेक्शन होता है उसके बाद चांसेस होते हैं मार्केट के ऊपर उठने का, ठीक है। श्योरिटी के लिए, डबल श्योर होने के लिए आप मार्केट में जो ट्रेड है वो 9:30-10 के बाद ले सकते हो, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि हाँ यार मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और वैसे भी जो मैंने आपको एक मिनिमम अमाउंट वाला शेयर बताया है, स्टॉक बताया है, इसमें इन्वेस्ट करके कोई इतना बड़ा हमको कोई लॉस नहीं होगा, सीखने को ही मेन मिलेगा, ठीक है। और सेकंड चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको साथ में अप्लाई करके रखना है। लाइक जैसे मैंने आपको ये चीज बताई है कि भैया ये कितने का है, ये जो हमारा 40 रुपए के आसपास का है, ठीक है ना। हमारा 40 रुपए का स्टॉक है सेंसेक्स का। तो इस 40 रुपए का जो हमारा सेंसेक्स का ये जो स्टॉक है, हम इस पे स्टॉप लॉस जो है वो कितना लगाएंगे, 40 का 36 या 30। अगर उससे नीचे गिरता है तो हम इसको सेल आउट कर देंगे। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा कि आप इस ट्रेड को आप लीजिए 9:30-10 बजे के बाद, ठीक है। 9:30-10 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर ही जाएगा, और अगर नीचे गिर रहा होगा तो नीचे ही गिरेगा, ठीक है। अभी करेक्शन चल रही है मार्केट में तो हम कुछ भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट पॉलिटिशियन का, पॉलिटिक्स का कोई इशू हो सकता है जिस वजह से मार्केट में काफी करेक्शन चल रहा है, ठीक है ना। और भी कई चीजें हो सकती है डोमेस्टिक लेवल पे जो चीजें, बट इंटरनेशनल लेवल पे बाकी सारी चीजें सही हैं। मार्केट मेरी तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना।
इंटरनली इसमें क्या गड़बड़ चल रही है वो हमें एग्जैक्टली कोई अंदर का आदमी ही बता सकता है। फिलहाल हम उस चीज को इतना ज्यादा नहीं देख सकते, बट मेरी तरफ से आप सभी लोगों को इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि लो अमाउंट है और सीखने को काफी कुछ मिलेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन में इन्वेस्ट कैसे करना है। अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट को सेट करो कि भैया मैंने कमाना कितना है, मैंने गंवाना कितना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जब आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हो ऑप्शन में, ये आपको ये चीज आएगी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आते हैं। इन दो ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर फर्स्ट वाले पे, यहाँ पर जब बाय एट मार्केट लिखा है यहाँ पर आपको आ जाता है पोजीशन। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो विंडो खुल के आएगी, वहां पे ऊपर लिखा होगा स्टॉप लॉस और नीचे लिखा होगा टारगेट। वहां पे आपको अपना प्राइस मेंशन करना है। सपोज 100 रुपए की चीज है तो वहां पे लिखा स्टॉप लॉस 80 और टारगेट 120 या 130। ठीक है ना, जो आपका करंट प्राइस है उससे 5-10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और जो अपना करंट प्राइस है उससे 10, 20, 30, 50, 100 का टारगेट। लालच मत करना कि टारगेट बहुत बड़ा बना दूं। वो एक सेफ ट्रेड है। जैसे बहुत लोगों ने मुझे बोला ना कि सर मैं ज्यादा देर तक हम स्क्रीन पे बैठ नहीं सकते, तो देखिए मैं भी आपकी तरह एक जॉब पर्सन हूं, मैं भी सारा दिन स्क्रीन पे नहीं रहता। मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, आपको गाइडेंस देता हूँ, उसके बाद मैंने को भी अपनी जॉब करनी होती है, मेरे को भी अपने घर के बाहर के काम करने होते हैं, तो मैं भी आपकी तरह करता हूँ। स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। 100 रुपए की चीज या तो 80 की रह जाएगी, 100 रुपए की चीज या तो 150 की हो जाएगी, दोनों में से एक चीज होगी। बीच बीच में टाइम निकाल के चेक कर लेना है, अगर वो चीज ऊपर बढ़ गई तो अपना स्टॉप लॉस चेंज कर दिया। लाइक 100 रुपए की जगह 120 रुपए की हो गई, तो अब स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा, 110 रुपए, और टारगेट क्या हो जाएगा, 150 रुपए। ये तरीके से करना है। मोस्टली जितने भी आपके ट्रेड हैं, 70% आपको अपने सारे ट्रेड स्टॉप लॉस पे हिट करवा के एग्जिट करवाने। समझ में आ गया? 100 की चीज अगर 90 पे आगे गिर के स्टॉप लॉस हो गई तब तो ठीक है, वो तो घाटा सह लिया हमने। 100 की चीज अगर 120 पे चलेगी तो अब स्टॉप लॉस 105 कर दिया। 150 पे चलेगी अब 130 कर दिया, और चलेगी, और थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, ताकि हमें रिग्रेट ना हो कि यार मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने एग्जिट नहीं करना था, इसने तो और ऊपर जाना था। जैसे कुछ लोग इसी डर के मारे और लालच के मारे एग्जिट नहीं कर रहे, तो आपको एग्जिट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आपको प्रॉफिट अच्छा बन गया तो फिर आप एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड कैसे लगाना है, और कल का ट्रेड आप सभी लोग जरूर लगाइए। ये जो ट्रेड है ये आप सभी के लिए होएगा। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, और इन केस अगर मार्केट में कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको मॉर्निंग में वो दे दूंगा। ये जो अगला ट्रेड है देखो, कल भी मार्केट ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, और परसों भी मार्केट पूरी पूरी ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो कल और परसों ये 2 दिन है जिन दोनों दिनों में मार्केट ऊपर जा सकता है। और जिन लोगों ने सिप्ला और एचडीएफसी को अभी तक होल्ड रखा हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, उनको होल्ड पे बनाए रखें। और कल अगर मार्केट आपको पॉजिटिव नजर आता है सिप्ला और एचडीएफसी का, तो आप उसमें री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या जो लोग नया उसको परचेस करना चाहते हैं वो लोग नया भी परचेस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि ऑप्शन में कैसे डील करना है। ठीक है, और एक और चीज मैं आप सभी के लोगों को बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि हम नॉर्मल स्टॉक में डील भी करते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टॉक में डील क्यों नहीं करना चाहिए और ऑप्शन में डील क्यों करना चाहिए। देखो हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। नॉर्मल जो हम डिलीवरी स्टॉक करते हैं, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक को बाय करो, वो सेफ होते हैं। बिल्कुल सेफ होते हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि सेफ नहीं होते। नॉर्मल जो आपके डिलीवरी स्टॉक होते हैं ना, हर कंपनी ऐसा नहीं होता कि ऊपर जाएगी तो नीचे नहीं आएगी। कोई भी कंपनी अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो हमें पैसा मिलेगा, और अगर वो थोड़ा बहुत बुरा परफॉर्म करे तो उसका स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। उसके स्टॉक के प्राइस के नीचे गिरने से, जबकि हमें मालूम है कि भैया ऊपर चढ़ गई अब नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरने से हमें कोई फायदा नहीं और हम उसको रोक नहीं सकते। बट ऑप्शन में या जो हमारा इंट्राडे होता है उसमें क्या है, कंपनी चाहे अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी चाहे बुरा परफॉर्म करे, हमने अगर बिड लगाई है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें पैसे मिलेंगे, हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ हमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, बुरा करेगी, कंपनी नीचे गिर रही है, तो भी हमें पैसे मिलेंगे, और तो भी हमारी बिड जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो हम दोनों तरफ से इनकम बना सकते हैं। मतलब कि चित भी मेरी और पट भी मेरा। दूसरे केस में सिर्फ यही है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तनख्वाह मिलेगी, तो प्रॉफिट बनेगा, कंपनी गिर गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां क्या है कि भैया चाहे ऊपर चढ़े चाहे नीचे गिरे, हमने अगर कंफर्म कर दिया तो हमको मिलेगा।
किस केस में नहीं मिलेगा? हम कहते हैं कंपनी ऊपर जाएगी लेकिन कंपनी गिर गई तो नहीं मिलेगा, हम कहते हैं कंपनी गिरेगी लेकिन कंपनी चढ़ गई तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है हमारे पास सबसे बड़ा फंडा? सबसे पहले नॉलेज, लर्निंग, दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस, तीसरे नंबर पे लक। ठीक है, चलिए आई थिंक आप सभी को ये चीज की क्लैरिटी मिल गई है। और जिन लोगों को क्लैरिटी अभी तक भी नहीं मिली तो देखिए दो चीजों का यहाँ पर गैप है, एक लर्निंग का और दूसरा एक्सपीरियंस का। थोड़ी थोड़ी आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी और आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको मेरी बातें समझ में भी आने लग जाएंगी। और एक बार जिसने पैसा बना लिया वो ऑटोमेटिकली चीज को समझना शुरू कर दिया। एक और चीज, जैसे हर किसी बच्चे ने जन्म से जब बच्चा पैदा होकर बड़ा होता है, साइकिल सीखता है या पैदल चलता है तो बहुत बार गिरता है, तब संभलता है, फिर चलना शुरू करता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बिना गिरे चलना सीखा हो, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने बिना डांट खाए मार खाए पढ़ाई ना की हो। ठीक है ना? इवन कि हमें अपने पेरेंट्स से भी डांट पड़ती है और हमें प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी जब तक आपको कुछ लॉसेस नहीं ना होते तब तक आप इस चीज को सीखते समझते नहीं। लॉसेस होना आपके लिए वो पहला स्टेप है जब आप इस चीज को सीरियसली लोगे और सीखोगे, या फिर क्विट करोगे। दो में से एक ऑप्शन। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं शेयर बाजार सही नहीं है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बिना लर्निंग के अर्निंग करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक बार मार्केट में उठा पटक देखते हो और आपको मार्केट बहुत कुछ सिखाती है ना, जिसमें मेन पार्ट होता है लॉसेस का, तो जब आप अपने पुरानी चीजों से सीखते हो, जब अपनी गलतियों से सीखते हो, तो कोई गलती आप 10 बार करोगे तो 11वीं बार वो गलती नहीं होगी। और 10 बार गलतियों से सीखा हुआ जो आपका एक टैलेंट होएगा, और 10 बार की गई गलतियों से जो सीखा हुआ आपका एक गुण निकल के आएगा, उससे 11वीं बार गलती करने की गुंजाइश नहीं थी। शेयर बाजार में आपने कभी भी पैसा कमाने का नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपने पैसे को बचाने का सोचना कि मेरा पैसा किसी तरह से वेस्ट ना हो, मेरा पैसा किसी तरह से डूबे ना। और टोटल अमाउंट कभी भी एक बार में नहीं लगानी चाहिए। ये मत सोचो कि शेयर बाजार का काम आपका आज कल परसों का है। आप शेयर बाजार को ये समझे कि ये मेरी एक नौकरी है, ये मेरा एक बिजनेस है, ये मेरी एक हैबिट है, मेरे को इसे रोज करना है। तो जिस चीज के लिए हमने रोज कोई काम करना होता है ना, उसमें हम एक ही दिन में अपनी पूरी जी जान नहीं लगाते। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कभी भी इसमें एक बार में नहीं लगानी, आपको सिर्फ मौका देखना है और उसमें इन्वेस्ट करनी है। डेली डेली आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए परसों जिस पर्सन ने ट्रेड किया था उन्होंने 40,000 रुपीज बनाए थे, उन्होंने आज ट्रेड नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। कल वो ट्रेड करे ना करे वो उनके ऊपर है। तो जिन्होंने, जरूरी नहीं कि जिन्होंने परसों ट्रेड किया उन्होंने कल नहीं किया, जिन्होंने कल किया था वो आज करें या ना करें, मॉर्निंग में करे ना करे। तो इन चीजों को आपने समझना है कि भैया रोज नहीं करना, लालच में आके रोज नहीं करना। और घाटे खा खा के ये नहीं सोचना कि यार आज घाटा हुआ कल घाटा, मैं कल रिकवर करूंगा परसों करूंगा, रोज नहीं करना। आप अपने मन को नहीं समझा पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ज्यादा फायदा आ गया तो लालची हो जाओगे, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इन दोनों चीजों से भी बचना है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए आपको अपना लर्निंग और एक्सपीरियंस दोनों आपको स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है ना, कि स्टॉक मार्केट में कैसे अपने आप को बनाए रखना है। थैंक यू।